नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 503 503 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग क्षमा का प्रयास करते हैं। भागवतम के ये 18,000 श्लोक श्री व्यास देव को नारद मुनि की कृपा से मार्गदर्शन से सामान्य जन को भगवत भक्ति, भगवान और भक्त का संबंध कैसे स्पष्ट हो सके, इसके लिए प्रस्तुत निर्देश में। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, इसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, पठन, श्रवण और स्मरण करने का प्रयास करते हुए हम सभी सत्र में वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम सभी स्मरण कर सके, बहुत ही तीव्र पुनरावृत्ति के इस क्रम में स्कंध 10, जहां गोवर्धन पूजा का उल्लेख किया गया, अध्याय 24 में हम सभी श्रवण और पठन। ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करने के पश्चात भगवान कुछ समय तक, ऐसा श्रीधर स्वामी की टिप्पणी से उल्लेख आता है, कि वही उसी गांव में निवास कर रहे थे, क्योंकि नंद बाबा अन्य ग्वाल बालों के संग वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए, वास्तव में तो इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए, पर बालक के रूप में नंद बाबा के समक्ष अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए कृष्ण ने पूछा कि ये यज्ञ किस हेतु से किया जा रहा है। ऐसा सोच करके कहीं नंद बाबा को ये न लगे कि वो बहुत छोटे हैं और इस विषय को समझने के लिए अभी अबोध हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वहां कुछ नीति वचन कहे गए हैं। वो कहते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए तैयार हूं, मेरी बड़ी इच्छा है। और जो इस प्रकार का भेद नहीं करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन उदासीन है, ऐसे मनुष्यों को जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो भगवान, श्रवण करने की क्या योग्यता होती है, प्रश्न पूछने की क्या योग्यता होती है, और उत्तर देने वाले को किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर सामने वाले की जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए, ये तीनों बिंदु यहाँ नंद बाबा से प्रश्न करने के समकक्ष सामान्य जनमानस को स्पष्ट करें। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि भगवान नंद बाबा से प्रश्न पूछने के पश्चात अपने सरल व्यवहार से सामान्य जनमानस को ये शिक्षा दे रहे हैं। कार्य करने के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब हमारी सफलता उसके अनुपात में सुनिश्चित हो जाए। आप मुझे केवल स्पष्ट रूप से इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें कि क्या ये कार्य जो आप करने जा रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या एक समाज की साधारण रीति परंपरा जो कहीं कभी किसी ने किसी कारणवश आरंभ की है। तो ये प्रश्न है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के एक तरुण बालक के रूप में अपने पिता नंद बाबा से। नंद बाबा उत्तर देते हैं कि इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं और ये बादल साक्षात उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सबके सुख और जीवन दान के लिए, क्योंकि वर्षा से ही पृथ्वी जल और भोजन दोनों देने में सक्षम है, हम सभी यहाँ एकत्र होकर अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री इंद्र महाराज को, देवराज इंद्र को भेंट करते हैं। तो एक प्रकार से नंद बाबा ने कहा कि भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता है। जो कर्मठ है, वो जो कर्मों को कर रहे हैं उसकी फल प्राप्ति दिलाने वाले भगवान इंद्र हैं।
तो ये धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है, और कोई भी काम, शत्रुता, भय या लोभवश इसका बहिष्कार करेगा तो उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। यहाँ तक नंद बाबा ने उद्घोषित किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस रीति, परंपरा और शास्त्र सम्मत वचन के बीच का अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक क्रांति, एक बदलाव, एक सुधार, एक धार्मिक कार्यों को करने के उद्देश्य के प्रति स्पष्टता लाने के लिए अब नंद बाबा से संवाद करने जा रहे हैं, जिसे हम सभी आज के सत्र में श्रवण करेंगे। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, पठन, श्रवण करते हुए आगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 503 में आज हम सभी स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 11-12 से विषय को आगे श्रवण। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री शुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां रजोकसाम् इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव कृष्ण ने अपने पिता नंद तथा व्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। तो इंद्र की पूजा करने का उद्देश्य क्या बताया गया? इंद्र की पूजा करने का उद्देश्य ये है कि वे पर्याप्त वर्षा देते हैं, जिसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो किसी भी प्रकार का भौतिक सामर्थ्य यदि हम देखें, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य के अस्तित्व की, हवा, पानी, भोजन, इसके आश्रयदाता स्रोत के रूप में वर्षा, बादल की के द्वारा प्रदत्त जल की बूंदों को कहा गया है। और नंद महाराज ने तर्क दिया है कि जो व्यक्ति काम, ईर्ष्या, भय, लोभ, इन सब के अधीन होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, उसका जीवन कभी भी पूर्ण या प्रखर नहीं हो सकता। तो श्री श्रीधर स्वामी जी का उल्लेख है यहाँ पर, जिसे इस श्लोक संख्या 12 के तात्पर्य में प्रस्तुत किया गया है कि भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा किसी देवता का अपमान करने की नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान के पास अधिकार है इसका। मनुष्य के रूप में हमें सतर्कता पूर्वक इस विषय को सुनना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्यों को अतिरिक्त रूप से देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तब उसके पीछे असम्मान का भाव नहीं होता, अपितु अनावश्यकता को प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि देवता भगवान के प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं। एक एक कार्य को संपन्न करने के लिए एक एक वर प्रदाता के रूप में एक एक देवता को नियुक्त किया गया है। शास्त्र के सभी कोनों से यदि हम ध्यान पूर्वक
क्रमबद्ध तरीके से पठन करें तो ये सत्य प्रतिष्ठित होता है। कलयुग में अल्प बुद्धि, अल्प आयु और संसाधनों की अल्पता बहुत उन्नत संसाधन नहीं है। यदि हमें लगे कि नहीं हम तो बहुत धनी है, हमारे पास बहुत संसाधन है, तो जब भी आसपास धार्मिक आयोजन होते हो तब हम देख सकते हैं कि कितनी अधीरता, व्याकुलता और तत्परता के साथ उसमें प्रयोग किए जाने वाली सामग्रियां या उसमें दी जाने वाली धनराशि के प्रति लोगों में उत्सुकता होती है, अर्थात नहीं होती है। जितने महंगे हम वस्त्र पहनकर किसी पूजा समारोह में भाग ले रहे लोगों को आसपास देखते हैं, उसका 10-20% धन भी, जो उस वस्त्र की कीमत होती है जितना हम पहनकर बैठे होते हैं, उसका 10-20% भी सामान्यतया लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों में दान दक्षिणा के रूप में देते हुए नहीं देखा जाता है। कलयुग का प्रभाव है। और ये कहकर हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को तथा ये इनके इन प्रकारेण सकाम कर्मों को करके अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकते। हमें वो मार्ग प्राप्त करना, वो साधन समझना अत्यंत आवश्यक है जिससे हम इस मनुष्य जीवन के जन्म का उद्देश्य सरलता पूर्वक प्राप्त कर सके। इसलिए कलयुग में नाम यज्ञ की महत्ता कही गई है। उस क्रम में यहाँ पर, क्योंकि द्वापर में हो रही घटना है ये और कलयुग उसके पश्चात आने वाला है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शास्त्र सम्मत शिक्षा क्या है उसे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपने हृदय के शुद्धिकरण को ध्यान में रखते हुए, कर्म फलों को समर्पित करते हुए, तब उसे देवताओं की अतिरिक्त पूजा करने की आवश्यकता नहीं, सम्मान निश्चित रूप से आवश्यक है। जैसे प्रधानमंत्री है और उनके कैबिनेट में अन्य मंत्री मिनिस्टर्स हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए एक एक मंत्रियों की संख्या की गई है। तो देवताओं के भी प्रकार है, 33 कोटि 33 प्रकार है, जहां हमने देखे थे 12 आदित्य हैं और अन्य विभाजन इस क्रम में किया गया है ताकि वे एक एक उत्तरदायित्व को ले सके। तो भगवान के विराट स्वरूप की जो अवधारणा विद्वत जनों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें एक एक अंग से एक एक देवता उद्भूत होते हैं एक एक प्रकार के कार्यों को संपादित करने। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि यदि हम ऐसा करके देवताओं की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करें तो वास्तव में हम ये कह रहे हैं कि हम मंत्री को प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं। यदि प्रधानमंत्री के आदेश का पालन हो रहा है तो मंत्रियों के आदेश का तो स्वतः पालन हो रहा है। एक सामान्य तुलना है ये, पूर्ण सभी बिंदुओं पर इसकी मापकता जांचने की आवश्यकता नहीं है। विषय आसानी से स्पष्ट हो सके इसके लिए कहा जा रहा है, यदि प्रधानमंत्री के आदेश की, यदि उसकी प्रसन्नता के, यदि उसके दिए गए निर्देश के अनुरूप कार्य हो रहा है तो मंत्रियों की तो उसमें स्वाभाविक सहमति होती है। तो वही स्तर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और देवताओं के प्रसन्नता के लिए कार्य करने का व्यवहार समझने के लिए। भगवान को विदित था कि इंद्र के मन में, तो इंद्र एक पदवी है, जैसे जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, किसी प्रकार के मंत्री, वो पद है। देवताओं के अधिपति देवराज इंद्र एक पद है, उस पर कभी पुरंदर बैठते हैं, कभी शची इंद्र की पत्नी को कहा गया जब देवताओं और दानवों का संग्राम हो रहा है उस समय के। तो अरिंदम, पुरंदर, ये सब उन व्यक्तित्वों के नाम है जो देवराज इंद्र की पदवी को सुशोभित करते हैं। इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले देवराज इंद्र के पद पर सुशोभित व्यक्ति के भीतर, क्योंकि वो मनुष्य से उच्चतर प्राणी है इस भौतिक जगत में रहते हुए, तो वे भी भौतिक लोगों के विकारों से, प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित नहीं रहते हैं। ये दूसरी बात है कि नीचे के लोगों से, मध्य लोगों से ऊपर के लोगों में जाते हुए तम, रज और सत अधिक होते जाते हैं। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के नीचे के लोगों में तमोगुण की अधिकता होती चली जाती है, रज न्यूनता में होता है और सत शायद होता ही नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के पास ये विशेषाधिकार है कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से सत, रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जिसका अधिक सानिध्य प्राप्त करना चाहेंगे
उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा शक्ति कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर के जो लोक हैं, भूवर्लोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, इनमें स्वाभाविक रूप से सतोगुण की अधिकता है, पर कहीं कहीं न्यूनाधिक रूप में रजोगुण भी आ जाता है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, धरती पर रहने वाला जीव, उसके पास विकल्प है कि वो तमोगुण की तरफ जा रहा है या सतोगुण की तरफ। रज में अधिकतम लोगों की प्रवृत्ति होती है प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से अन्यों के साथ तुलना करना, अपने आप को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करना। भौतिक दृष्टि से कर रहे हैं तो रजोगुण अधिक होता जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि से कर रहे हैं तो सतोगुण अधिक होता जाएगा। तो ये जो इंद्र है उस समय, भगवान को विदित है कि इनके भीतर मिथ्या गर्व आ गया है। तो भगवान अपने प्रिय सेवकों के लिए सदैव उनके हित का कार्य कर रहे होते हैं। और ये गोवर्धन पूजा वो माध्यम बनेगी जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस मिथ्या गर्व को ढहाएंगे। तो गोवर्धन उठाकर उल्लास पूर्वक वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करने वाले भगवान अपने भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहकर मनमोहक लीला का आयोजन करेंगे। नंद बाबा के द्वारा ये कहने के पश्चात भगवान ने मन में विचार कर लिया। नंद बाबा इस प्रकार सकाम कर्म के प्रति अभी अपने आप को पूरी तरीके से संलग्न करके व्यवहार कर रहे हैं। और क्योंकि नंद बाबा कर रहे हैं इसलिए अन्य ग्वाल बाल और निवासी भी कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 में श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। भगवत गीता के पश्चात भगवान यहाँ कर्म सिद्धांत समझा रहे हैं। भगवत गीता के पश्चात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जब अध्ययन करना आरंभ करते हैं तो उस क्रम में हमें पहले भगवत गीता पढ़ने को कही गई। लीला के रूप में भगवान भगवत गीता बाद में बताएंगे। भगवान अभी यहाँ बालक के रूप में है, बाद में वो अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता बताएंगे। पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तब आचार्यों का ऐसा मार्गदर्शन है, निर्देश है कि हम भगवत गीता पहले श्रवण करते हैं, समझते हैं और तब भागवतम समझने में हमें सहायता होती है। तो कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं, हमारा जन्म, जीव का जन्म कर्म से होता है, कर्म से ही जीव का विनाश होता है। सुख दुख भय सुरक्षा की भावना कर्म से ही उदय होती है। प्रभाव जो है कर्म का, विचार करके देखिए पूरी भगवत गीता के उद्देश्य में जहां ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये 5 सिद्धांत है भगवत गीता का सार रूप में। यदि हमें समझना हो पूरे 700 श्लोकों में जो भगवान बता रहे हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो कर्म एक उन 5 सिद्धांतों में से एक है जो भगवत गीता का प्रमुख विषय है। मनुष्य इच्छा करता है और अपनी हर इच्छा के साथ यदि वो भौतिक जगत के स्तर पर है तो वो अगले जीवन का निर्माण कर रहा है। अनेकानेक इच्छाओं का अर्थ है अनेकानेक जन्मों का आश्रय स्वीकार करना, इस भौतिक जगत के जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसे रहना। और कर्म की गणना इतनी गूढ़ है कि कई प्रकार की इच्छाओं को सम्माहित करके एक प्रकार का जीवन हमें प्राप्त होता है। और इसलिए हम देखते हैं, क्योंकि इच्छाएं क्या है, इच्छाएं समुद्र के पानी की लहर पर उठने वाली तरंगों के समान कही गई हैं। अभी एक आई, अभी एक आई, अभी एक आई, अभी एक आई, और हम उस इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही संतुलित नहीं कही जाती। इसलिए भक्ति में, आध्यात्म में सबसे पहले कहा जाता है इच्छाएं भगवान को समर्पित होनी चाहिए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था में अपने गुण कर्म और स्वभाव की रुचि के अनुसार कार्य करें। इच्छाओं को इतना अधिक ना पनपने दें। और यदि इच्छा भी करनी है तो भगवान कैसे प्रसन्न, समस्त इच्छाओं के मूल में, इंद्रियों के सुख में, केंद्र में हमें भगवान को स्थापित कर लेना चाहिए। कहते हैं कर्म से जीव जन्म लेता है, कर्म से विनाश होता है। कर्म के प्रभाव के रूप में सुख दुख भय तथा सुरक्षा, इन तत्वों का उदय होता है।
पूरी कर्मयोग की परिभाषा इस एक श्लोक में भगवान ने समाहित कर दी है। तो जहां पुनर्जन्म के सिद्धांत की अवधारणा नहीं है सामान्यतया लोगों में, वहां ये विषय वो नहीं समझ सकते। जब हमें पता हो कि हमारे किए गए, हमारे बोले गए, हमारे द्वारा सोचे गए हर शब्द, हर विचार, हर कार्य कहीं ना कहीं हमें भावी परिणाम के रूप में प्राप्त होने वाले हैं, तब हमारा जीवन अत्यधिक सतर्क, तब हमारा जीवन अत्यधिक संतुलित, और तब हमारा जीवन अत्यधिक उपयोगी हो जाता है, क्योंकि हम अपने हर क्षण के लिए अत्यधिक जागृत हो जाते हैं। ये कर्म फल का सिद्धांत है, जिसे भगवान ने इतने सरलता से यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पा रहा है, जिसे कई बार हम प्रारब्ध का एक अंश कहते हैं। जो हमारे पिछले कर्म रहे हैं, उससे हम वर्तमान में अपनी स्थितियों के साक्षी हैं, और जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, उससे हमारा भावी जीवन का प्रारब्ध निर्माण हो रहा है। ये सच्चाई है, सार है, और भगवान यहाँ बालक रूप में, इस दर्शन के प्रस्तोता के रूप में इस कथा का आश्रय ले रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी की टिप्पणी को प्रस्तुत करते हुए यहाँ तात्पर्य में कहा गया, भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, और वो अपने भक्तों को याद दिलाना चाहते थे कि उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं की ओर अपना अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से देवता अपनी पदवी के लिए उच्चतर जीव के रूप में सम्माननीय है, पर अंतिम फल प्रदाता देवता है। इस अवधारणा के साथ यदि हम अपने जीवन को मोड़ देंगे, तो हम अपने परम लक्ष्य, चरम उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाने के मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि देवताओं को भी भगवत धाम जाने के लिए इच्छा, प्रयास, संसाधन, इनकी आवश्यकता है। भौतिक जगत में एक लोक में सुकृत करके जीव उससे ऊपर के लोक की गति प्राप्त कर सकता है। भागवतम की अनेकानेक कथाओं में हम देख सकते हैं, किसी को स्वर्ग लोक मिलता है, किसी को पितृलोक मिलता है, कोई तपा लोक जाता है, पर जो वैकुंठ जाते हैं उनके लिए स्पष्ट वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना हुआ। तपालोक, महरलोक, स्वर्गलोक 14 भुवन के लोकों में ही आता है, भौतिक जगत में ही आता है। तो देवताओं को भी भगवत प्राप्ति के लिए आश्रय की, संसाधन की, इच्छा की, प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, और इसलिए भगवान भक्तों को ये निर्देश स्पष्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? किसी का उद्देश्य फर्स्ट डिवीजन आना है, किसी का लक्ष्य अध्ययन के समय, किसी का अध्यक्ष लक्ष्य फर्स्ट क्लास ऑनर्स आना है, किसी का लक्ष्य प्रथम 10 में आना है, किसी का 5 में आना है, किसी का 3 में आना है, और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म इस अंतर को प्रतिबिंबित कर देते हैं। उसी प्रकार किसी को अपने गांव, मोहल्ले, शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना होता है, किसी को उस राज्य का, किसी को उस देश का, कोई विश्व का बनता है, और कोई विश्व का बनने के पश्चात अगली कई पीढ़ियों तक हम बने रह सके, इसके लिए प्रयास करता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस अनुपात में हमारे जीवन के परिश्रम, श्रम साध्य व्यवहार प्रस्तुत होने चाहिए। भक्त सरल है, सतर्क है, और सभी जीवों में श्रेष्ठतर है। वो साधक के रूप में प्रयास करके अपने आप को परम स्वामी भगवान के श्री चरणों में निवेदित करता है, और इसलिए उनकी विचार स्थिति नियंत्रित हो, संतुलित हो और केंद्रित हो। इसके लिए स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो ये अंतर है, किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए कि इंद्र के मिथ्या अहंकार और गर्व की बात यहाँ पर अनावश्यक है,
या आवश्यक है। अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। श्लोक संख्या 14 में अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न कर्तु प्रभुर्हि स। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले, तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट तर्क दे रहे हैं। वो जब पूछते हैं कि क्यों करना है, तो वो कहते हैं कि यदि कोई परम नियंता भी है जो नियंत्रित कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, जैसे इंद्र के लिए कहा जा रहा है कि वो वर्षा को नियंत्रित कर रहे हैं सामान्य जनों के अनुसार, तो भी उनका अस्तित्व क्या है? वो बद्ध जीवों के पुण्य एवं पाप के नियमों के अनुसार उसे सुख या दुख प्रदान करने के लिए बाध्य है। अर्थात वो नियंता भी कर्म के अधीन कार्य कर रहे हैं, उससे परे नहीं। और इस ऊपर ऊपर के तर्क से परे हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शुभ तथा अशुभ कर्मों के, शुभ के अच्छे फल, अशुभ के बुरे फल, इसकी संस्तुति करने वाले, प्रकृति के नियम को धारण करने वाले सर्वमंगल परमेश्वर है। तो ये विषय इसलिए यहाँ पर बहुत महत्व का है कि कई बार हम त्वरित लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक लाभ को नहीं साध पाते, या उससे विमुख हो जाते हैं, या उसकी उपेक्षा कर देते हैं। यदि कोई देवतागण इस प्रकार से स्थिर, स्थित, अधिष्ठित किए भी गए हैं, तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि वो केवल और केवल बद्ध जीव के कर्म के फल के अनुपात में उसको सुख या दुख दे सकते हैं। बहुत सरल बात है, पर विचारों की दृढ़ता से ये स्पष्ट होती है। यदि हम किसी देवी देवता विशेष की उपासना भी कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जो कर्म जिस अनुपात में हमने किया है, उसकी नियमबद्धता के अनुसार एक परिणाम प्राप्ति होती है, जो उन देवता विशेष द्वारा प्रदान की जाती है। पर वो नियम कहाँ से बनकर आ रहे हैं? प्रकृति के अधीन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। और वो नियम कौन है? सर्वमंगल परमेश्वर, इनसे ये नियम उद्भूत होते हैं। तो ये अंतर भी हमें स्पष्ट रहना चाहिए। सुंदर पंक्ति है यहाँ पर, मैं आप सभी के लिए शेयर करती हूँ। कहते हैं तात्पर्य में, भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को इस निपुणता से सूत्रबद्ध एवं प्रयुक्त किया है कि जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा में किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना पाप करने से निरुत्साहित रहता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। तो दंड और पुरस्कार का ये जो प्रकृति का नियम है, वो उनके लिए है जो इस जगत में बने रहना चाहते हैं, जिन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इस प्रकार के दुख ताप में बने रहने की इच्छा है। वो अपने कर्म को इस प्रकार करेंगे। पर जो शुद्ध भक्त हैं, वो दोनों से परे, सुख और दुख, पाप और पुण्य, इन दोनों से परे भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो प्रकृति में रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए, प्रकृति के ये नियम शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कार्य करने में सक्षम जीवों को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमें अपनी स्थिति को स्वयं सुनिश्चित करना है, हम अपने आप को कितने उच्चतर स्तर की ओर अग्रसरित करना चाहते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, किमिन्द्रेणेह भूतानां स्व स्व कर्मानुवर्तिनाम् अनीशेनान्यथा कर्तुं स्वभाव विहितं नृणाम्। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? तो भगवान के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि देवता कर्म के परिणाम के
अनुपात में फल देते हैं। वे उस क्रम को, कर्म के क्रम को बदल नहीं सकते। ये उनको चुनौती देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये उनकी वास्तविक स्थिति को भलीभांति समझने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि महादेव और पार्वती की कथा आती है। एक बार जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने एक गरीब, चर्म चक्षु से हीन व्यक्ति को अतीव घोर दरिद्रता का जीवन जीते हुए देखा। माता पार्वती ने सोचा कि मैं इस जीव की सहायता करूंगी, और सहायता करने के प्रयास में, बहुत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सहायता करने के प्रयास में उन्होंने एक चोर धन से भरा हुआ घड़ा लेकर जा रहा था। ये देखकर कि सेनापति बहुत निकट आ गए हैं, वो जो गरीब व्यक्ति था, नेत्रों से हीन असहाय अवस्था में, उसके सामने रखकर चला जाता है और कह कर जाता है कि बाबा ये धन है, मैं अभी आता हूं लेने के लिए, क्योंकि और वो भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तो उसे पता है कि जो सिपाही पीछे आ रहे हैं वो उस व्यक्ति के पास घड़ा रखा है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। व्यक्ति ये सोचकर कि ये धन का घड़ा है, अपने पास रख लेता है कि अब मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, और जरा सा ही आगे उस स्थान से हटके वो जा रहा होता है और उतने में उसे ठोकर लग जाती है और वो सारा धन वो उसके पास से नहीं रह पाता। तो पुराण की ये कथा है, 3 अलग अलग घटनाक्रम ऐसे होते हैं जहां माता पार्वती उसके सामने घड़ा रखती हैं और उसके पश्चात भी वो उसको नहीं प्राप्त कर पाता है। ये कथाएं हमें, और महादेव से जब वो उसका कारण पूछते हैं तो कहते हैं, देवी आप कितना भी प्रयास कर लें, उसके इस भाग्य में उसके पूर्ववर्ती कर्मों के परिणाम स्वरूप भौतिक सुखों का भाजन करना नहीं लिखा है, क्योंकि उसने अपने पूर्ववर्ती कर्मों में, पूर्व जीवन के पूर्ववर्ती कर्मों में अनेकों को दरिद्र किया है, त्रास दिया है, उनके धन को छीना है। इसलिए उसके परिणाम स्वरूप जितना जो भी धन उसके पास इस जीवन में उसे मिलेगा, वो किसी न किसी साधन और हेतु से बदलता, उसके पास से हटता चला जाएगा। वो सुख भोगने के लिए वांछनीय स्थिति में है ही नहीं। और इसलिए जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि विशेष कर्म, पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए जीव इस भौतिक जगत में बाध्य है, और ये जीव के रूप में हमें सचेत करता है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम के लिए कितना अधिक ध्यान देना चाहिए, हम कौन से कर्म कर रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं, कर्म योग अकेले अपने बल पर हम साध नहीं सकते, क्योंकि कर्म योग की गणना इतनी गूढ़ है कि मार्गदर्शन के बिना हमें जो लग रहा है कि हम पुण्य के रूप में कर रहे हैं, उससे संचित पाप हमें गर्त में भी डाल सकते हैं। तो देवता हमारे कर्म के अनुपात में हमें परिणाम दे सकते हैं, पर हमारे भाग्य को नहीं बदल सकते। वास्तव में ऐसी कोई कथा नहीं है, इतने पूरे सत्र के समय में सोचती रही, ऐसी एक भी कथा नहीं है मेरी स्मृति में, यदि आप में से किसी को पता हो तो आप बता सके, जहां देवताओं ने भाग्य परिवर्तित किया और वो स्थिर रहा। नारद मुनि ने भाग्य परिवर्तित किया है, इसकी हमारे पुराणों में कथा उपलब्ध है। नारद मुनि ने भाग्य बदला है, और भगवान ने नारद मुनि की द्वारा दिए गए वरदान से बदले हुए भाग्य को जीव के स्थिर किया है, क्योंकि नारद मुनि भक्त हैं। भक्त की स्थिति देवता से उच्च होती है। भगवान तक अपने भक्त के कहे गए वचनों का मान रखने के लिए अपने वचन को हटा सकते हैं। ये अधिकार केवल भगवान के पास है, या भगवान के पार्षदों के रूप में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले, अपने जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु भगवान की प्रसन्नता रखने वाले भक्तों के पास है। कई कथाएं हैं नारद मुनि की वास्तव में, जहां पर नारद मुनि भाग्य बदलते हैं, भगवान स्मित हास्य के साथ स्वीकृति दे देते हैं। पर देवता हमारे उच्चतर जीव हैं इस भौतिक जगत के, उन्हें एक
कार्य प्रमुख करने के लिए नियुक्त किया गया है। हमें देवताओं का सम्मान करना चाहिए, पर वरीयता भगवान की भक्ति छोड़कर देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये अधिक बुद्धिमानी है। तो भगवान इसी विषय को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 16 में, स्वभावतंत्रो हि जना स्वभावम् अनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। तो चाहे वो असुर हो, अर्थात नीचे के 6 लोकों वाले, चाहे वो मनुष्य हो, मर्त्य लोक वाले, चाहे वो देवता और अन्य उच्चतर प्राणी हो, ऊपर के लोकों वाले, इन सभी को अपने बद्ध स्वभाव के अनुसार कार्य करना होता है। भगवान किसकी पूजा करनी है, कौन नियंता है, कौन हमारे जीवन के उद्देश्य है, कहाँ जाने से, किस मार्ग का ध्यान करने से हमें पुनः इस बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे विषय इस घटना से स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारे विषय, ये सारे तर्क भगवान प्रत्यक्ष रूप से नंद बाबा और अन्य वृद्ध जनों को दे रहे हैं, जो वर्षों से ये इंद्र पूजा आयोजित करते आए हैं। देहानुच्चव चांजन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रु मित्रम उदासीन कर्मेव गुरु ईश्वर। चूंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतएव यह कर्म उसका शत्रु मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। कर्म हमारा शत्रु मित्र और निरपेक्ष साक्षी है। देवता गण तक कर्म के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं और मर्यादित हैं। स्वयं इंद्र कर्मों के नियमों के अधीन है। कौन कर्मफल के अधिष्ठाता है? ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्त्विंद्र गोपमतवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। तो ये 2 पंक्तियां यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। भगवान गोविंद सारे प्राणियों को उनके कर्म का उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, कामे तेस्ते हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन्होंने भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि लुप्त कर दी है, खो दी है, वे ही भगवान की पूजा ना करके देवताओं की शरण में जाते। भगवान तो भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मय्येव विहितान हितान। सारे वर अंततः स्वयं भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तब भी यदि किसी की तर्क बुद्धि है कि वो देवताओं को भी जो प्राप्त है वो भगवान से प्राप्त है, तो हम देवताओं की उपासना क्यों ना करें। इसका अर्थ है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें भगवान की उपासना करने में नहीं, देवताओं की उपासना करने में रुचि है। तो भगवान स्पष्ट करते हैं, एक एक देवता एक एक प्रकार का वर दे। एक एक पत्ती को हम सींचेंगे तो पूरा वृक्ष नहीं लहलाएगा। यदि जीवन के वृक्ष को हमें सिंचित करना है तो हमें जड़ को सिंचित करना होगा। नहीं तो किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी हो सकती है, किसी का वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, किसी का सुख ऐश्वर्य सामर्थ्य अच्छा हो सकता है, किसी की संतान अच्छी हो सकती है। इन सब के लिए एक एक प्रकार के सकाम कर्म की विधियां बताई गई हैं शास्त्रों में। और जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को धारण कर रहा है, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा है, उसके ये सारे जीवन के विभिन्न आयाम स्वयं भगवान द्वारा संभाले जाते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे शास्त्र और हमारा व्यवहारिक जीवन असंख्य उदाहरणों से भरा हुआ है, जहां भगवान की भक्ति करने वाला अंततः सभी कष्टों के परे भगवान की कृपा का भाजन होता है। और हालांकि उस भक्त को ये नहीं चाहिए होता है, पर भगवान उसकी कीर्ति यश दिग दिगंत तक व्याप्त रखते हैं।
जिसने भी अपने अपने जीवन को भगवान को समर्पित किया है पूर्ण एक निष्ठ भाव से, उसके जीवन की दिव्यता का साक्षी उसके आसपास का वातावरण, समय, काल, स्थिति सब बने हैं। ऐसा कोई भक्त का उदाहरण नहीं है जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की हो और उसके जीवन की दिव्यता का अन्यों ने अनुभव ना किया हो। एक भी उदाहरण नहीं है। आगे श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं नंद महाराज के सामने, तस्मात् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेत तद्देवास्य हि दैवतम्। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने ही कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। निसंदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। ये विषय अपने आप में एक पूरा अलग विषय हो सकता है। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार जीवन यापन करने की पद्धति कैसे समझें, क्या हमारे लिए कर्म है, कैसे समझें कि हमारा स्वभाव क्या है, कैसे समझें कि हमें किन गुणों को धारण करना चाहिए। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो कर्म की मीमांसा की है भगवान ने भगवत गीता में, उसके अनुसार इस जीवन में किए गए उत्तम कर्म से हमें अगला जीवन उत्तमतर प्राप्त होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में जब हम जाते हैं तो दिव्य आत्मा प्राप्त इस शरीर का उपयोग हम क्यों ना ऐसे कर्मों में करें जो हमें कर्म फल के बंधन से ही मुक्त कर दें। क्योंकि कितना भी सुखी जीवन मिले, जन्म की पीड़ा भी होगी, मृत्यु की पीड़ा भी होगी, जरा भी भोगना पड़ेगा, चाहे पशु की योनि में हो, चाहे पक्षी की योनि में हो, चाहे मनुष्य की योनि में हो। और व्याधियां भी आएंगी, स्वयं नहीं आएगी, या तो पहले स्वयं आएगी, मनुष्य मनुष्य का मन उसे परेशान करता है, बुद्धि उसे परेशान करती है, अन्य लोगों के साथ तुलना करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, न चाहते हुए भी यदि मनुष्य अपने आप में संतुष्ट है तो आदि भौतिक आसपास के जो लोग हैं वो उसे पीड़ित कर देंगे। अच्छा, आपका बेटा ऐसे, आपकी बेटी ऐसे, उनके तो साथ ये हो गया, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे। मनुष्य संतुष्ट है अगर प्रयास पूर्वक अपने आप में, तो अन्य प्रतिबद्ध है उसको असंतुष्ट करने की। और यदि ये भी नहीं है किसी के जीवन में, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के जो आदि दैविक ताप हैं, कभी किसी प्रकार की बीमारी, कभी किसी प्रकार की महामारी, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, कहीं कोई इनसे मुक्त नहीं है। और भगवान के दिव्य लोक का जब ब्रह्मा जी स्कंद 2 में वर्णन करते हैं, नारद मुनि को बताते हैं, तब वहां सभी जीव, सभी समय में वहां काल का अस्तित्व ही नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, और ये कल्पना नहीं है। क्योंकि जब इस जगत में हम किसी को भगवान के प्रति थोड़ा भी प्रतिबद्ध देखते हुए का जीवन यापन करते हुए देखते हैं, तब उसकी दिव्यता का स्पर्श ह- हमें अप्रभावित रहने ही नहीं देता, हम प्रभावित होते ही होते हैं। तो इसलिए ये निरर्थक नहीं है। भगवान कहते हैं पूजा पद्धति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। जो कार्य भगवान ने कहे हैं उन्हें करना शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र निषिद्ध है वही पाप है। श्लोक संख्या 19 में आगे विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है, आजीव्य एक तरम भावम यह तो अन्यम उपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमं जारात् नारी असति यथा। जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें असली लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। हम उस कृतज्ञ स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी असली लाभ नहीं उठा पाती। तो किसी एक वस्तु, किसी एक स्थिति विशेष का उल्लेख करते हुए यहाँ पर इस प्रकार तुलना की गई है। जो हमें जीवन में वास्तविक लाभ दे रही है, हमारे जीवन का निर्वाह कर रही है, उसे छोड़कर यदि हम अन्य का आश्रय ले रहे हैं
तो ये शुद्धता है। तो श्रील जीव गोस्वामी का कथन है यहाँ पर, बालक कृष्ण अपने पिता तथा अन्य गुरु के जनों के समक्ष जो ढिठाई दिखाकर ये बात कह रहे हैं, वो वास्तव में एक प्रकार से दिव्य क्रोध है अपने भक्तों के लिए, ये कहने के लिए कि नित्य भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजन कैसे सम्मत किया जा सकता है। तो जो जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान के पार्षद है, भगवान के साथ इस लीला में आए हैं। नंद बाबा स्वयं उसी वर्ग से आते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य का संपादन करना ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण नहीं है। इसलिए एक दिव्य क्रोध भगवान का है यहाँ इन शब्दों में, ऐसा जीव गोस्वामी जी का कहना है। वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव वैश्यस्तु वार्तया जीवेत शूद्र तु द्विज सेवया। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और अध्यापन करके, शासक वर्ग का सदस्य पृथ्वी की रक्षा करके, वैश्य व्यापार करके तथा शूद्र अपने से ऊंची श्रेणी के द्विजों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो ये पुनः गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने की बात है। जब शूद्र के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि अपने से ऊंची श्रेणी के द्विज का सेवा करता है, तो वर्तमान प्रासंगिक स्थिति कैसी होती है? जो भी क्षेत्र है सेवाएं प्रदान करने वाले, हम होटल में चले जाएं वहां सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, हम बैंक में चले जाएं वहां सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद वास्तव में कहते हैं कि जो भौतिक सभ्यता में संलग्न जीव है वो सभी वास्तव में शुद्ध है, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी को सेवा ही प्रदान कर रहा है। यदि जीव अपने आप को आत्मिक स्तर पर उन्नत नहीं कर रहा है तो वो अपनी इंद्रियों को सेवा प्रदान कर रहा है। हम अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि हम भगवान के सुख के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, तो वास्तव में हम सभी शुद्ध हैं, क्योंकि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। वो प्रसन्नता आध्यात्मिक स्तर की प्रसन्नता देने के क्रम में नहीं है, वो प्रसन्नता अपने क्षणिक लाभ के लिए, सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए जो भगवान की सेवा में है, वो जिसने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए परतंत्र कर दिया है, वो इस जगत में स्वतंत्र हो जाता है। और जो भगवान के चरणों से विमुख है, वहां से उसकी स्वतंत्रता है, वो इस जगत में पग पग पर परतंत्र हो जाता है। तो ब्राह्मण अध्ययन करके, शासक वर्ग पृथ्वी की रक्षा करके, वैश्य व्यापार करके और शूद्र अपने आप को इस प्रकार सेवा में संलग्न करके जीवन निर्वाह करता है। तो जहां पर भी कक्षाओं में आरंभिक अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, वहां पर सेवाओं की परिभाषा दी जाती है, सर्विस क्या है। और पूरा जितना भी व्यापार, जितना भी आसपास व्यापार कार्य हो रहे हैं, हम देखते हैं सर्विस सेक्टर कहा गया है। तो सर्विस सेक्टर का अर्थ है जहां उच्च जीवों को सेवा प्रदान करने का अर्थ क्या हुआ? जो उतना धन व्यय कर सकते हैं, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे वो होटल में जाकर खर्च कर रहे हो, टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, ये जो सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं, इनमें कार्यरत हम सभी जो या तो अन्य जीवों को सेवा दे रहे हैं या अपनी इंद्रियों को सेवा दे रहे हैं, वो शुद्र वर्ग में आ गए। वैश्य व्यापार कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप और विभिन्न प्रकार के वस्तु और पदार्थों का विनिमय करने वालों को वैश्य की श्रेणी में। तो ये कर्म के अनुसार व्यवहार करने की बात, कर्म की महिमा बतलाने के पश्चात अब जो जीव का स्वाभाविक कर्तव्य है, जो भगवत गीता 4.13 है, उसके बारे में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी मंचले रूप में कार्य नहीं कर रहा है, अपितु वर्णाश्रम द्वारा निर्दिष्ट जो अभिष्ट कार्य हैं उनके अनुसार कार्य करने के कारण वो उस वर्ग विशेष में आ जाता है। श्लोक संख्या 21 में अपने विषय पर पुनः लौटते हुए भगवान कहते हैं, कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। वैश्य की वृत्ति परक कार्य चार प्रकार के माने गए, कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा धन का लेन देन। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहते हैं। तो ये भगवत गीता अध्याय 18 में भी भगवान पुनः इसकी पुनरावृत्ति करते हुए बताते हैं कि कौन से चार कार्य वैश्यवृत्ति में आते हैं, कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा धन का लेन देन। और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं भगवान कि हम तो गोरक्षा में लगे हुए हैं। कैसे? सत्वम रजस्तमम इति स्थित्युत्पत्त्यंत हेतव रजसो रजसा उत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत
सत्वं रजस्तमम् इति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवे रजसोत्पद्यते विश्वम् अन्योन्यं विविधं जगत। सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमोगुण है। विशिष्टतः रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और संभोग के द्वारा यह विविधता से पूर्ण बनता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठित कहे गए हैं। इस संसार के आगे की जीव वर्धन की प्रक्रियाओं को, विभिन्न क्रियाओं को, विविधताओं को पूर्ण करने के लिए इस गुण की आवश्यकता होती है। भगवान यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी ने अलग अलग स्रोतों से ही सही, पर मूल स्रोत शास्त्र से इनको श्रवण किया है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वत प्रजास्तैरेव सिद्ध्यति महेंद्र किम करिष्यति। रजोगुण द्वारा प्रेरित बादल सर्वत्र अपने जल की वर्षा करते हैं और इस वर्षा से ही सारे प्राणियों की जीविका चलती है। इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना। तो जो जगत का यांत्रिक सिद्धांत है, प्रकृति के नियम जो स्थिर किए गए हैं, उनका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि ये वर्षा जो हो रही है बादलों से, ये इस प्रकृति के रजोगुण से प्रेरित है, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा जगत के इस वर्धन में, प्रकृति के इस तत्व में इस गुण को समादिष्ट कर दिया गया है। तो पिछले श्लोक में जब ये कहा गया कि ब्रह्मांड उत्पन्न रजोगुण के अंदर होता है और विविधता से पूर्ण बनता है, उसी क्रम में यहाँ पर अब आगे कह रहे हैं कि ये जो बादल बन रहे हैं, ये वास्तव में इस जगत के यांत्रिक सिद्धांत के अनुसार है। समुद्र, शैल, ऊसर भूमि, इन सब पर बादल खुले दिल से वर्षा कर रहे हैं। यदि नियंत्रित करने का अधिकार होता तो बादल एक स्थान पर वर्षा करता और दूसरे स्थान पर नहीं करता। समुद्र के ऊपर वर्षा करने की क्या आवश्यकता है? यदि वास्तव में ये प्रकृति के नियम के अधीन नहीं होता तो फिर ये स्वतंत्रता होती बादलों के पास कि अपना जल हम समुद्र के ऊपर क्यों व्यर्थ बिताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुले दिल समान रूप से वर्षा करते हैं, क्योंकि उनका कार्य रजोगुण की प्रकृति के अंतर्गत वर्षा करना है। उसके लिए, और ये ऑटोमेटेड, जिसे हम कहते हैं ना, ऑटोमेट कर देना कार्य को, यंत्रवत कार्य हो रहे हैं ये। आगे, न न पुरोचन पदा न ग्रामा न गृहा वयम वनौकसस्तात नित्यम वन शैल निवासिन। हे पिताश्री, हमारे घर न तो नगरों में है, न कस्बों या गांवों में है। वनवासी होने से हम सदैव जंगलों में तथा पर्वतों पर रहते हैं। वास्तव में जब श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पर तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, कृष्ण पुस्तक में प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने व्यवहारिक जीवन में भी इसे दर्शित कराया था। तो कलकत्ता में एक बार अत्यंत सूखा की स्थिति थी, एक बार अत्यंत महामारी बीमारी की स्थिति थी। दोनों ही स्थितियों में श्रील प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ थे और उन्होंने नगर नगर, एक एक गली में जा जाकर कहा, हरिनाम की वर्षा करते हैं। बीमारियां भी, तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किए जा रहे थे, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं की जा रही कि भगवान का नाम जप किया और अन्य कार्य नहीं किए। अभी जब महामारी कुछ समय पहले, हम सभी परिचित हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो चुकी थी ये, तब इस्कॉन के अनेकानेक केंद्रों द्वारा हरिनाम कीर्तन करते हुए प्रसाद वितरण, प्रतिदिन लाख लाख प्लेट, अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर वितरित हो रही थी। जो जहां जिस परिस्थिति में था, अन्यों की सेवा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, पर उसे वो भगवान के प्रति समर्पित करके, अपने मान और सम्मान के लिए नहीं, अपने यश और कीर्ति के लिए। तो यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म के अधीन होकर ये सारे कार्य हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन, तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम शुद्ध सत्व में स्थित हैं तो हम भगवान के अधीन होकर इन कार्यों को संपादित कर रहे हैं। अपने कर्म से विमुख होने को नहीं कहा जा रहा है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हम तो वनवासी हैं, जंगल और पर्वतों में रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् गवां ब्राह्मणानाम अद्रे च आरभ्यतामख य इंद्र याग संभारा तय अयम साध्यतामख। अतः गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्र की गई है, उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए। तो भगवान प्रकृति के प्रति जो कृतज्ञता है हमारी, उसे हम निस्वार्थ भाव से कैसे ज्ञापित करें, इस पक्ष को सामान्य जनमानस को
प्रस्तुत कर रहे हैं। जितनी गौवों, ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु हम वैश्य की स्थिति में कृषि गोरक्षा करना हमारा व्यवसाय है, अपने कर्म को फलित सिद्धांत के रूप में यदि हम स्वीकार भी करें कि ये हमें प्रदान कर रहे हैं, तो हमारी कृतज्ञता भी इनके प्रति होनी चाहिए। तो जो तैयारियां आप इंद्र के लिए करें, क्योंकि इंद्र तो नियमबद्ध है इस कार्य को करने के लिए। ये यदि जैसे बहुत ही सरल सा उदाहरण लेना हो, बहुत ही उपयुक्त उदाहरण नहीं हो सकता, पर हम सबके अनुभव में आता है। यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं, यदि हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, यदि वहां का नियम यह है कि 50 रुपए शुल्क है, आप इतना यहाँ पर काउंटर पर दीजिए और आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा, और टोकन नंबर के क्रम के अनुसार में आप आगे बढ़ते रहिए, आपका नंबर आ जाएगा। ये हम सबका अनुभव है। ये सामान्य यदि सरकारी व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था है, इस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। इंद्र का व्यवहार काउंटर पे ये जो टोकन दिया जा रहा है इस क्रम में। अब यदि कोई अतिरिक्त धन देकर अपने आप को उस क्रम से विरुद्ध करते हुए द्रुतगामी गति से बढ़ना चाहे, तो वो वास्तव में उस काउंटर व्यक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति को प्रलोभन दे रहा है। भगवान का कहना है ये उचित नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था में ये नियम ऑटोमेटेड है, संचालित है यांत्रिक तरीके से। यदि कोई अपने स्थान विशेष का, पद विशेष का दुरुपयोग करके इस प्रकार का कार्य करता है, तो सामान्य जगत में भी ये स्वीकृत नहीं है। तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी शासकीय व्यवस्था में इसे कैसे स्वीकृत कर देंगे? तो आसपास के उदाहरणों में भी हम इस विषय को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हमारी कृतज्ञता उनके प्रति होनी चाहिए जो ये संसाधन प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रदान कर रहे हैं और हमारे गुण, कर्म और स्वभाव को हम पालन कर सके, उसमें सहायक हो रहे हैं। तो अब विधि आरंभ हो रही है गोवर्धन पूजा की। पच्यन्तां विविधा पाका सुपान्ता पायसादय संयाव आपूपशुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम्। खीर से लेकर तरकारी के शोरवे तक के विविध पकवान तैयार किए जाएं, अनेक प्रकार के बढ़िया पापड़ तल लिए जाएं या सेक लिए जाएं, तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिया जाए। भगवान गोवर्धन पूजा के लिए जो सामग्री आवश्यक है वो स्वयं बता रहे हैं। पापड़ तल लिए जाएं या सेक लिए जाएं, सुखदेव गोस्वामी इतनी सूक्ष्मता तक परीक्षित महाराज को ये विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे गौ ब्राह्मण दोनों का उल्लेख था जब भगवान ने यहाँ पर पिछले श्लोक में गौ ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ कहा। तो फिर आगे कहते हैं हूयन्तामग्नय सम्यक ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुगुणम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आवाहन करें। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गौवें तथा अन्य भेंटें दान में दो। तो सात्विक शुद्ध पद्धति से इस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं बता रहे हैं। श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने अपने पिता तथा वृंदावन के अन्य वासियों को इस वैदिक यज्ञ की शास्त्रीय विधि का विस्तृत उपदेश किया, जिससे यज्ञ की गुणवत्ता के प्रति वो आश्वस्त हो सके। तो ये इसलिए मैंने कहा कि जब सुखदेव गोस्वामी ये सूक्ष्म पंक्ति भी उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? शास्त्रीय विधि का विस्तृत उपदेश, यज्ञ की गुणवत्ता के बारे में, यज्ञ की भाव भूमि में श्रद्धा अनुप्राणित कर सके। जब हम किसी विषय में गंभीर होते हैं तो हम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। उस गंभीरता की बात की जा रही है यहाँ पर कि और फिर हमारी उसमें रुचि आती है, फिर रुचि से हमारी उसमें तन्मयता प्रवीण होती है। तन्मयता प्रवीण होने का अर्थ हुआ श्रद्धा से हम उसको अनुप्राणित करते हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं सनातनी ब्राह्मण नियमित यज्ञ की अग्नियां, समुचित दान वितरण, ये सभी गोवर्धन की पूजा के लिए आवश्यक है और भगवान द्वारा बतलाए गए क्रम में इसे संपन्न किया जाए। इसलिए वो स्वयं उपस्थित होकर नारद
नंद महाराज के माध्यम से सबको विदित करा रहे हैं। अन्येभ्य चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हत यवसं च गवां दत्त्वा गीरयेति यतां बली। कुत्तों तथा चांडालों जैसे पतितात्माओं समेत हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गौओं को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटें चढ़ाओ। तो कितनी स्पष्टता है ये क्रम निर्धारित करने में, भगवान के आदेश में, कि कहीं हम विचलित ना हो, कहीं हमारे व्युति क्रम ना आ जाए, अर्थात जिस क्रम में इस कार्य को करना है उसमें कहीं अस्पष्टता ना हो। स्वयं भोजन करने से पहले सभी पतितात्माओं को, पतितात्माओं का अर्थ ये हुआ कि जिनकी स्वाभाविक रूप से भगवत कार्यों में रुचि नहीं है, क्योंकि वास्तव में आत्मा का अंतिम उद्देश्य क्या है यदि वो परमात्मा की ओर स्वयं को संलग्न ना करे। तो पतित शब्द बहुत गर्हित अर्थ में, निकृष्ट श्रेणी में समझने से पहले हमें इन दोनों शब्दों की संधि कर ले, विच्छेद कर लेना चाहिए। पतित आत्मा वो आत्मा जो अपने उद्देश्य के प्रति जागृत नहीं है, वो पतित है, अर्थात वो उस क्रम को अपने जीवन में पालन नहीं कर रही है जो उसको श्रेष्ठतम बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसा इस अर्थ में यहाँ समझने के बाद गोवर्धन पर्वत को जाकर तत्पश्चात अपनी सादर भेंटें अर्पित करो। और कैसे करो, कैसे जाओ गोवर्धन के सामने, वो भी स्पष्ट कहा है। स्वलंकृता भुक्तवंत स्वनुलिप्ता सुवासस प्रदक्षिणाम च कुरुतो गोविप्रानल पर्वतान। स्वलंकिता भुक्तवंत स्वनुलिप्ता सुवासस प्रदक्षिणाम च कुरुता गोविप्रानल पर्वतान। भरपेट भोजन करने के बाद तुम में से हर एक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए, अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौओं, ब्राह्मणों, यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो उत्सव युक्त वेश सज्जा धारण करनी चाहिए। वास्तव में आचार्यों का तो स्पष्ट निर्देश होता है, मंदिर, तीर्थ स्थान, इन सभी स्थानों पर हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आप को अत्यधिक उन्नत शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो सुंदर श्रृंगार करके आवश्यकता अनुसार माताओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को उनके अनुरूप आभूषण, चंदन लेप और आकर्षक वस्त्र, ताकि भगवान के समक्ष जीव अपने आप को उनकी स्वाभाविक रुचि के अनुसार प्रस्तुत करें। आगे कहते हैं, एतन् मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते अयम गो ब्राह्मणात्रीणाम मह्यम च दयितो मख। हे पिताश्री, यह मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गौवों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय होगा। तो गौ ब्राह्मण हिताय च, जो ब्राह्मणों को, गौवों को अच्छा लगता है वो भगवान को भी अच्छा लगता है, अखिल विश्व के लिए लाभप्रद है, ये भगवान स्वयं संस्तुत कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अंतिम कुछ एक श्लोक है इस अध्याय के। श्री शुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघांसया प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या शाद्व गृह्णन्त तत्वच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्ध जनों ने कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे उचित मान लिया, उसी क्षण उन्होंने उसे उचित मान लिया है। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, समय की प्रतिबद्धता का ध्यान रखते हुए। अंतिम कुछ श्लोक है, अगले सत्र में
इन श्लोकों को पूरा करते हुए अगले अध्याय को इसी क्रम में आरंभ करेंगे, क्योंकि गोवर्धन पूजा यहाँ उचित मान लिया गया है और इसके साथ अब गोवर्धन पूजा का विस्तृत उपक्रम यहाँ पर वर्णित किया जाएगा अगले अध्याय में। तो हम लोग वहां से श्लोक संख्या 32-33 से इसको क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी विषय में किसी बिंदु पर किसी विचार से यदि आपकी असहमति हो तो आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या जिस भी माध्यम से व्हाट्सएप टेलीग्राम से आप जुड़े हो वहां पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।